कारगिल में शहीद हुए गांव मोहना निवासी वीरेंद्र सिंह के परिवार को सरकार की तरफ से दिए गए प्लाट का मकान नहीं बनाने दे रहे। गांव के सरपंच इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने शहीद के परिवार की तरफ से बनाए गए मकान को भी देर रात धराशायी कर दिया। पुलिस ने शहीद के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब कोई देश का जवान देश की खातिर शहीद होता है और जब उसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचता है तो क्षेत्र के नेता, प्रशासन और गांव के लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो लोग उस शहीद को भूल जाते हैं जिसने देश की खातिर अपना बलिदान दिया था। इतना ही नहीं, लोग उसके परिवार को भूल जाते हैं। सरकार और केंद्र सरकार शहीदों के सम्मान में उनके परिवार के लिए सम्मान राशि के साथ साथ उन्हें प्लाट आवंटन का कार्य करती है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के गांव मोहना के रहने वाले कारगिल शहीद वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ घटित हुआ है। मोहना गांव में ही वीरेंद्र सिंह को 200 गज का प्लाट दिया गया था जिसमें शहीद के 95 वर्षीय माता और उनके परिवार रहना था। लेकिन 22 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक शहीद की माता बेटे को मिले सम्मान के रूप में प्लाट पर अपना मकान नहीं बन पाई, क्योंकि गांव के ही सरपंच के पति कुछ सामाजिक लोगों की तरफ से उनके प्लाट पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें शहीद के भाइयों ने स्थानीय विधायक नैनपाल रावत पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह भी शहीद परिवार के साथ राजनीति कर रहे हैं, जो सीधे तौर से शहीद का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें तमाम दस्तावेज उसे 200 गज के प्लाट के दिए गए हैं, जिसके वह अपना रहने का आशियाना बनाना चाहते हैं और सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वे अपना मकान बना रहे हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या लालच है कि कुछ लोग शहीद के प्लाट को ही हथियाना चाह रहे हैं। अब पूरा मामला शहीद के परिवार ने स्थानीय पुलिस को बताया। इसके बाद स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं शहीद के परिवार के साथ यदि इस तरीके का बर्ताव विधायक और कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो इससे साफ है कि उनकी मंशा पर सवाल या निशान खड़े होने लाजमी हैं। क्या नाम माता जी आपका? लीलावती। लीलावती, ये जमीन मिली थी आपके बेटे के नाम से? हाँ। कारगिल में शहीद हुए थे? हाँ, जमीन किन्ने तोड़ दिए? पता नहीं बेटा, मेरा रात के तोड़ दी। अच्छा, जब उसके बना के रात के तोड़ दी। अच्छा, तो मैंने कहा देखे मैं कौन बताऊं, तो है गया बेटा का और बने बनाए मकान। कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? उम्र कितनी होगी? 90-95 होगी। 90-95 के आसपास उम्र होगी। ये वो पे 20 साल की तो है। मैं तो अब अफसर ने बता दो जो वो पे ये बड़ा पहले ठीक हो वो अपने मैं तो कोई पूछे बड़ो ये मास्टर है बेटा बेटा का कहा आज जब 4 सगद मिली सब बाबू रहा मैं लियो बेटा मेरा तब तो छोटो उठो दिन कब से काम करवा दे। तो कितने साल बाद मिली है जमीन आपको? ये कितने साल बाद मिली थी जमीन? जमीन तो लगे पर यही भाई बनाई नहीं है। अच्छा, हाँ अब बनाई अब 100% ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर हरप्रसाद अत्री हूँ और कारगिल में जो शहीद हुआ था वीरेंद्र, हम उनके भाई हैं। उस टाइम जब कारगिल में शहीद हुआ था हमारे भाई को सेना मेडल मिला था और सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम शहीद परिवार को 200 गज का प्लॉट देंगे। और हमारे जो सरपंच थे उस टाइम, किशन सरपंच, उन्होंने भी विचारों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ में हमारा भिजवा दिया, विधानसभा में चौटाला साहब ने पास कर दिया था। अब इसकी रजिस्ट्री जो हुई थी, अब रजिस्ट्री होने के बाद में पता नहीं क्यों हम तो विधायक नैनपाल रावत का बहुत सम्मान करते हैं और अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। हमने कभी भी उनके लिए कोई मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ी। हमारा विधायक है और हम सभी ने ही बनाया यार। हम नहीं तो हमें किसी चाचा ताऊ ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने तो बनाया हमने मिलके। तो अब जो हम
पूरा हमारी बिल्डिंग बन गई थी, तो हमें बीडीओ साहब ने, पूजा शर्मा है, बीडीओ साहब ने बुलाया वहाँ पर। तो बीडीओ साहब ने हमसे कहा है कि हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी फांसी लग रही है, हमारे गले पे पैर लगा हुआ है, आप कृपया करके इस जमीन को यहाँ ना लेके दूसरी जगह ले लो। मैंने कहा मैडम जी ऐसी क्या बात है, ये तो हमारी सरकार देशभक्तों की है और हमने कुर्बानी दी है। तो पूजा शर्मा ये बोली कि मेरे को ये जो बिल्कुल मेरे को फांसी दे देंगे। सरपंच भी अच्छा है, सरपंच ने भी ये बोला कि मेरे को भी ये सस्पेंड करा देंगे, मेरे को फांसी दिवा देगा ये नैनपाल रावत। लेकिन हमने नैनपाल रावत के लिए आज तक कोई अपशब्द बोला हो तो आप हमें बताएं। लेकिन हमने नैनपाल रावत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आज ये तोड़फोड़ की गई है आपके जमीन पर, क्या मामला है, क्या जमीन थी, किस लिए दी गई थी आपको? ये शहीद वीरेंद्र सिंह की उसमें माता जी को दी गई थी और इसे अब हम बना रहे थे, पूरा हो चुका था, रात को ये तोड़ दी गई है। अच्छा, कौन तोड़ के गए हैं? ऐसा जी पहले ही उसकी कॉपी दे दो, 3 आदमियों की, जो 4 आदमियों के नाम पहले ही FIR में दर्ज है। अच्छा, उनके खिलाफ पहले FIR करवा चुके हैं जो उन्होंने पहल के दिन ही पंगा कौन कौन हो? 4 लोग। जोगिंदर, जीता पहलवान है, नहीं जीता पहलवान, और उसके क्या नाम है, एक बाबू सीसराम का, बाबू, एक सतबीर घनश्याम का। तो ये लोग, क्या दिक्कत क्या है इन लोगों को इस जमीन से? उनने ये वो कहते हैं कि भाई अभी इन्होंने पहले ये था कृषि भवन, और 5, 7, 10, 20 दिन से जो है ना इस पर पुतवा करके से ये लिख दिया है सैनिक भवन। ठीक है, तो हमारी जमीन है, जबकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने भी मांग लिया, यहाँ भी मांगा, हमने सब कागज दिखाए, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का। ठीक है, सैनिक भवन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है।